दुनिया का सबसे अमीर अपराधी। हर साल उसके करोड़ों रुपए चाटे जाते थे दीमक। ठंड से बचने के लिए लगा दी थी दौलत को आग। दुनिया में बहुत सारे ऐसे अपराधी हुए हैं जिन्होंने सरकारों और पुलिस प्रशासन को परेशानी में डाला है। ऐसा ही एक अपराधी था पाब्लो एमेलियो एस्कोबार गैविरिया। पाब्लो, जिसे उसके शहर के लोग तो रॉबिन हुड कहते थे, लेकिन पूरी दुनिया में वो किंग ऑफ कोकेन के नाम से कुख्यात था। कहा जाता है कि इस माफिया के पास इतने पैसे थे कि हर साल उसके करोड़ों रुपए चूहे या फिर दीमक बर्बाद कर देते थे। वो जितना पैसा कमा रहा था उस हिसाब से ये रकम लगभग $2.1 बिलियन थी। आइए जानते हैं इस कुख्यात ड्रग लॉर्ड के बारे में। बात 1970 के दशक की है, जब पाब्लो कोकेन के अवैध कारोबार में आया था। उसने अन्य माफियाओं के साथ मिलकर मेडेलिन कार्टेल शुरू किया। बहुत ही कम समय में पाब्लो ने ड्रग्स के अपने कारोबार को आगे बढ़ाया। बताया जाता है कि एक समय में वो अमेरिका में हर दिन लगभग 5 टन कोकेन की तस्करी करता था। दूसरे शब्दों में ड्रग्स का सेवन करने वाले हर 5 में से 4 अमेरिकी उस कोकेन का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी आपूर्ति पाब्लो ने की थी। साल 1989 में प्रतिष्ठित फोर्ब्स पत्रिका ने पाब्लो एस्कोबार को दुनिया का 7वां सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया था। उस समय पाब्लो की अनुमानित व्यक्तिगत संपत्ति 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी आज के हिसाब से करीब 1825 अरब रुपए बताई गई थी। कहते हैं कि पाब्लो के पास 6500 वर्ग फीट का एक बंगला अमेरिका में था। ये फ्लोरिडा के मियामी बीच पर स्थित था। इसके अलावा दुनिया के कई देशों में पाब्लो के सैकड़ों घर थे और उसके पास कई लग्जरी गाड़ियां भी थी। पाब्लो के पास अपना एक चिड़ियाघर था जिसमें हाथी, दुर्लभ पक्षी, जिराफ, हिप्पो आदि रहते थे। पाब्लो की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने सरकार पर दबाव बनाकर अपने लिए खास जेल खुद के तैयार कराई थी। उसने शर्त रखी थी कि जेल के कुछ किलोमीटर तक पुलिस नहीं आ सकती। 2009 के एक इंटरव्यू में पाब्लो एस्कोबार के बेटे जुआन पाब्लो ने बताया था कि एक बार पूरा परिवार मेडेलिन पहाड़ी में एक ठिकाने में रह रहा था जब एस्कोबार की बेटी मैनुएला हाइपोथर्मिक हो गई। पाब्लो ने उसे गर्म रखने के लिए $2 मिलियन की बैंक नोटों में आग लगा दी थी। गरीबों में पैसे बांटने, बेघरों के लिए घर बनाने, सामुदायिक फुटबॉल मैदानों का निर्माण करने और एक चिड़ियाघर बनाने के बाद पाब्लो को रॉबिन हुड निकनेम दिया गया था। हालांकि कहा जाता है कि इस रॉबिन हुड ने बिजनेस में दिक्कत करने वाले करीब 15 लोगों को खुद मौत के घाट उतार दिया था या उनकी मौत का जिम्मेदार था। 1993 में जब वो मारा गया तो पुलिस उसकी संपत्ति देखकर हैरान थी। आकलन पर पता चला था कि उसकी संपत्ति की कीमत $30 बिलियन थी, यानी 2.19 लाख करोड़ रुपए, जो आज के हिसाब से करीब 4.31 लाख करोड़ रुपए बनती है। ये इतना पैसा था कि वो किसी भी छोटे देश की सरकार चला सकता था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।